दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज की सुबह हो चुकी है, तो चलिए हम झाड़ू लगा रहे हैं। और ये देखिए बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा, मस्त मज़े से ठंडी ठंडी हवा बह रही है, देख सकते हैं। हाँ, सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30। जाना है खुशी को कोचिंग, तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा। ऐसे तो 7-8 बजे उठते थे, और नहीं, खुशी को जाना है तो उठना तो पड़ेगा ही। और काम साथ साथ में काम भी कर लेते हैं, आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा रूटीन यही रहता है, उठ के सबसे पहले हम झाड़ू को लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद रसोई घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, और साथ में हमारा दोनों काम भी हो जाता है। तो आज आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। ऐसे भी अच्छा ही जाता है। प्रभु से तो कहते हैं कि हे प्रभु, अगली सुबह हमारी अच्छी से बीत गई है, तो ये सुबह भी हमारी बीत जाए और आपकी कृपा हम पे बनी रहे। तो मैंने आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं किस लिए दिया, लोग सोचिए और बताइए कि आज कौन सा दिन है और किस लिए आप लोगों की बधाई हम दे रहे हैं। चलिए झाड़ू भी लग जाएगा और आप लोगों से बातें भी हो जाएगी। अभी तो ठाकुर जी को उठाने जाएंगे तो उनके नखरे बहुत हो जाएंगे, नखरे करने लगेंगे, इधर मुँह छुपाएंगे, इधर मुँह छुपाएंगे। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा उनको लेट से ही जाएंगे। सबसे पहले खुशी के लिए कुछ नाश्ता बना देते हैं, और कुछ नाश्ता बनाने के बाद हम ठाकुर जी को जगा लेंगे। पता है ना आप लोगों को कि ठाकुर जी अगली सुबह की वीडियो हमारे रसोई घर की, तो हम रसोई घर में भी झाड़ू लगाने लगे हैं। और कुछ ये ना रहा सुबह सुबह की हमारे रसोई घर की वीडियो, और नीचे की साफ़ सफाई कुछ ऐसी हो जाती है हमारी कि इस तरीके से हमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है। कुछ ऐसा है, ये देखिए रात की बची हुई सब्जी, पानी को खुला देते हैं इस तरीके से। हम पानी डाल देते हैं, तब तक हम झाड़ू लगाएंगे तो हमारा बर्तन भी खुल जाएगा। और कुछ ये रहा हमारे रसोई घर का नज़ारा। आज है एकादशी, और क्या आप लोग व्रत रखते हैं एकादशी की कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो करते हैं। और ये देखिए मिट्टी के बर्तन में हमने दही जमाया है, तो ये दही कुछ अच्छे तरीके से भी जमा नहीं है, तो इसको भी हम जमने देते हैं। इस लोटे की ज़रूरत है मुझे। तेज ढक्कन से दही को झप देते हैं। पता नहीं पानी कहाँ से गिर रहा है, पहले देख लेते हैं। शायद पानी यहीं से गिर रहा है। ये पानी आ कहाँ से रहा है, पानी कहाँ से गिरी थी,
कहाँ से गई थी बुआ? पैपोआ। ये देखिए कुछ सुबह सुबह का ये नज़ारा हो गया है। अब पूरा सीढ़ी न धुलने का मतलब है सीढ़ी भी धुल गया, पूरा घर में पानी भर गया, क्योंकि बच्चे भी तो हमारे ऊपर पाइप वाले पाइप में पानी घुस गया होगा, तो इस कारण पूरा घर पानी से भर गया। यहाँ आलू भी भीग गया। अब क्या करें हम? ये ले मेरी झाड़ू भी भीग गई। इसको अंदर ही उठा लेंगे हम। ये रहा, घर में नाव चलने की नौबत आ गई है। मोटर चला के छोड़ लेंगे है हो। तो हम पानी का फ़ायदा यही उठा लेते हैं। चलिए, अभी काम भी बढ़ गया। हाँ हाँ, लैकन का करके ना कि खा के अथिया कही थी कि झरड़ झरड़ पानी इतना आए रात भर ना चल रही, अब के चला के कोई छोड़ लो ना है पानी। आलू खराब ना होले है, क्योंकि आलूया में हम साड़ी थली हो सूख जाएगा ही है। साड़ी थली आलूया ही है तो निकाल दे लिखल बोड़वा में से। चलिए, इसी बहाने आलू भी धुल गया, तो हम पानी अच्छे से मार देते हैं आलू पे भी। चलिए पानी काछ लेते हैं भाई, काम भी हमारा बढ़ गया। इस तरीके से हम पानी को निकाल लेंगे। ये रहा हमारा पानी निकालने वाला यंत्र। इस तरीके से पानी गिरेगा, लग रहा है कि कोई समुद्र से पानी झरना गिर रहा है। क्या ही आप लोगों को हम बताएं, हमारे यहाँ बच्चे भी इतने शैतान हैं ना, हम आप लोग को ये हुआ देख ही रहे हैं कि का हुआ जे समझ ही रहे हैं। का बताओ, कल खूब पार्टी चल रहा है ना। बादल नहीं फटता है, यहाँ लैकन फटता है, लैकन फटता है। इतना रार हवा ना, हम का कहूँ। 3 गो हवा गांधी जी के 3 बंदर, तीनों के तीनों इतना बदमाश है ना कि हम का कहें। सुबह सुबह का हम कुछ ले हमरा अभी। चलिए कैमरा नहीं, दूसरा साइड पानी आ गया, तो इसको भी थोड़ा इस तरीके से बंद कर। साफ सफाई करके पानी निकालते निकालते काफ़ी टाइम हो गया। साफ सफाई करके चलन वगैरह हमने लगा लिया है। चलिए अब चूल्हा जला लेते हैं और क्या बनाते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि अब ठाकुर जी को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनको तो लेट से उठने की आदत है। अभी 7:30 ही होता है, लेट से उठने की आदत है, तो उनको लेट से ही हम उठाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडक्शन पे डेगची चढ़ा दिया है, और डेगची चढ़ाने के बाद लाइट जला देते हैं। और पहले भुजिया बना लेते हैं, फिर उसके बाद पराठा बनाएंगे, फिर लल्ला को आराम से उठाएंगे। क्योंकि लल्ला को तो आपको तो पता है, बिहारी जी के मंदिर में उनको 8 बजे से पहले उठाया नहीं जाता है, जगाया नहीं जाता है। तो ये रहा हमारा कटा हुआ भुजिया, क्योंकि हम पहले ही कटवा दिए थे भुजिया। और भुजिया कटवा देने का रीज़न ये है, सबसे पहले उठेंगे और चढ़ा देंगे इन बर्तनों को। ये तो शायद धोया हुआ है, ये ठाकुर जी का चम्मच है। चीनी पानी नमक
आज है, आप लोग बताइए क्या क्या है आज। आज है एकादशी। तो आज कौन सा एकादशी है? आज है मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी का मतलब ये है कि आज ही के दिन हमारे ठाकुर जी मोहिनी रूप में अवतार लिए थे। क्यों अवतार लिए थे? कि जो समुद्र मंथन से निकला था अमृत, तो वो राक्षस कहते थे कि हम पिएंगे और देवता कहते थे हम पिएंगे। तो इसीलिए हमारे ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी अवतार इसीलिए उनका आज प्रकट्य दिवस है। तो आज हम मनाएंगे मोहिनी एकादशी। क्या करिए, धो लो जाओ। तो हमने इसमें तेल डाल दिया है, राई डाल दिया है। अब इसमें हम कितने पराठे बनेंगे? हाँ, कितना माने 10-15 को मतलब मैं 2 डाले हैं। भुजिया भी थोड़ा सा है, बच्चों को खाना है, तीखा हो जाएगा। हाँ, तो चलिए यहाँ पे आटा भी निकाल लेते हैं। तो इसको धुल देते हैं, क्योंकि हमारे रसोई में बिना धोए कोई भी ऐसा चीज़ है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं। कि किच्चू है, हर जगह घूमते रहते हैं। हैं कौन चीज निकाल ले? ऐसे तो फूट ही गए। भैला था, फूट गया तक का करें। यहाँ पे हम आटा निकाल लेते हैं। तू बड़ा सवेरे ना और जाए लाई पढ़े तो यहाँ पे राई भी चटक चुकी है। तो इसमें हम इसको चला देते हैं। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको ढक देते हैं और यहाँ आटा को गूंद लेते हैं। भुजिया एकदम बन के टेस्टी लगी, रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आटा भी गूंद दिया है मैंने। तो चलिए पहले लल्ला को भी जगा ही देते हैं और 1-2 पराठे का भी लल्ले को सेवन करा देंगे। ले बाबू को उठाते हैं, तब तक भुजिया वहाँ पे खड़ हो जाएगा। लल्ला, यहाँ पे हम फूल भी तोड़ के ले आए हैं, तुलसी महारानी को जल भी दे कर के आ गए हैं। तो यहाँ पे हम सिंहासन लगा देते हैं। लल्ला को हाथ गीला है, देखे को उठा देते हैं। बाबू उज्जा बेटा सोना। सब बच्चे को बेडाउट कपड़े को हम सुलाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है तुम्हारे बच्चे को गर्मी ना लगे, इसलिए हम अपने लल्ला को प्यार से, बाबू मेरा काना, मेरा सोना। चलिए बच्चों को हम उठा दिए हैं। यहाँ पे जल दे देते हैं पीने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा पत्ता डाल देते हैं, बच्चे भी जाग जाएंगे, पानी पी लेंगे। घंटी बजा देते हैं। चलिए लल्ला को यहाँ जल पीने देते हैं और चलते हैं रसोई घर में। यहाँ हमारा भुजिया भी अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो गया है। अब इसको हम उतार लेते हैं। लल्ला को जगाने से एक फ़ायदा हो गया कि लल्ला सबसे पहले उठ के नाश्ता भी करा देंगे, भुजिया बनाएंगे, फिर बाद में। तवा भी गरम हो गया है। इसलिए लाइन का तार है तो गरम होकर कहीं जल ना जाए, तो इसको हम इस साइड कर देते हैं। और यहाँ से चकला बेलन लेकर के, तवा गरम हो रहा है, चकला बेलन लेकर के पहले इसको पोंछ लेते हैं। चकला
बेलन को भी पोंछ लिया है और यहाँ पे कटोरी में तेल भी निकाल लिया है। तवा भी गर्म हो रहा है। अब चलिए पराठे सेकने के लिए यहाँ पे इसको डब्बे को खोल लेते हैं और लोई को काट लेते हैं। इसको सुखा लेते हैं, बेलेंगे कैसे। चलिए, कोई भी सामान हमारे रसोई घर में बिना धोए पोछे यूज नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि चूहे का आतंक बहुत ज़्यादा है। तो चलिए लोई को काट लेते हैं और जल्दी जल्दी पराठा बना देते हैं, क्योंकि खुशी को जाना है। पहले चलिए, एक हाथ से तो कैमरा पकड़ नहीं सकते हैं और एक हाथ से रोटी नहीं बना सकते, तो चलिए रोटी को बेल लेते हैं। पराठा यहाँ बेल लिए है, एक पराठा यहाँ बेल के रख लिया है और दूसरा पराठा यहाँ पर पक भी गया है। और कटोरी से तेल ले करके इस तरीके से कम कम तेल में हम पराठे को सेक लेंगे। और मैंने गैस बंद कर दिया है, इंडक्शन को बंद कर दिया है, क्योंकि इंडक्शन जल ना जाए रोटी। इंडक्शन बहुत जल्दी हीट हो जाता है। और पराठे वाली छुई को ले लेते हैं इस तरीके से, पराठे को सेक लेते हैं। इसमें पीछे तेल आगे की ओर लगाएंगे, तेल के लिए चलिए। पराठा हमारा गैस वाला सिस्टम नहीं, बहुत दिक्कत होता है, पता नहीं कब गैस मिलेगा। ये देखिए, हमारा एक पराठा बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे हम दूसरे पराठे को भी डाल देते हैं और चौथे पराठे को बेल लेते हैं। और यहाँ इंडक्शन को जला देते हैं और पकने देते हैं इसको। यहाँ पे 2 पराठे ले लिए हैं और खुशी नहा रही है, तब तक लाला को हम पराठे भुजिया का भोग लगा देते हैं। लाला को उठते ही भूख लग जाता है, तो पहले लाला को 2 पराठे दे देते हैं। खुशी को नहाते नहाते लाला 2 पराठे का भोग लगा लेगा। चलो लाला, यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं। लाला भोजन लला 2 पराठे और भुजिया का भोग लगाइए। तब तक हम लल्ला को उधर दे भी दिए और यहाँ तीसरा पराठा भी बन के रेडी हो गया है। गैस को बंद करना पड़ेगा और दोनों तरफ लल्ला को भी सुबह सुबह चलिए 2 पराठे के, जब दाल चावल सब्जी जो भी बनेगा लल्ला। फिर इस भाव से आप लोग कैसे लल्ला जी की सेवा करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो कुछ इस तरीके से हम अपने लल्ला की सेवा करते हैं कि क्या ही कर सकते हैं। जल्दी जल्दी, क्योंकि भोजन बन गया तो सबसे पहले लल्ला को स्नान। आप लोग सोच रहे होंगे कि लल्ला को स्नान ध्यान नहीं कराया। लल्ला के हमको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। दिल साफ़ होना चाहिए। क्या हमारे बच्चे स्नान नहीं करते तो उनको हम भोग खाना नहीं खिलाते, प्रसाद नहीं खिलाते? तो इसलिए हम अपने लल्ला को बच्चा मानते हैं। मानते का मेरा बच्चा है और इस भाव से ही पूजा करते हैं। जो भी पहले भोजन बना पहले लल्ला को पवा देते हैं, उसके बाद ही हम कोई भोग बनाते हैं। चलिए फिर रोटी बेलना है, एक हाथ से हम रोटी नहीं बेल पाएंगे। रखते हैं कैमरा, मिलते हैं रोटी बनाने के बाद। यहाँ पे सारे पराठे बन चुके हैं, बस एक छोटा सा पराठा लास्ट वाला उसको पक रहे हैं। और यहाँ पे टिफ़िन में मैंने भुजिया कस दिया है। अब खुशी को अब इस पराठे को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि टिफ़िन में रखेंगे चाहे किसी चीज़ में रखेंगे तो गर्म पराठे में पानी छूटने जाएगा। इसको ठंडा होने देते हैं। 5 पराठे चाहिए, बाकी बचेंगे पराठे तो आयुष नाश्ता कर लेगा। उसके बाद आराम से भोग प्रसाद बनाएंगे। राधे राधे। दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना यंत्र तैयार कर लिया है। यहाँ पे ठाकुर जी को भी तैयार कर लिया है। यहाँ पे पंचामृत स्नान के लिए घी है, दूध है,
शहद है, जल है, नहीं दही है, दूध है, शहद है, जल है और इधर घी है। और यहाँ पे बाल भोग की सारी तैयारी हमने कर लिया है। यहाँ पे दीपक भी मैंने तैयार कर लिया है, एक दीपक ठाकुर जी के लिए, एक दीपक तुलसी महारानी के लिए, और बाकी हमारे तिरुपति बालाजी को भी तैयार कर दिया, पद्मावती मैया जी को भी तैयार कर दिया, तिरुपति बालाजी को भी। सारी चीज़ें हम अच्छे से तैयार करके रेडी कर दिए हैं। और ये देखिए, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, मस्त मज़े से हमने ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए सारी तैयारी अच्छे से कर दिए हैं। अपने गुरुजनों को भी तैयार कर दिया है अच्छे तरीके से। अब चलिए ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराते हैं। मैंने थाल में ठाकुर जी को बिठा दिया है। तो पहले दूध से स्नान कराएंगे, तो हम शंख में दूध को डाल लेंगे। दूध नीचे भी गिर गया है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती। पहले चरणों से स्टार्ट करेंगे, फिर कंधे से स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवती वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम भगवती वासुदेवाय, ओम नमो 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 भगवती वासुदेव। चलिए, यहाँ पे दूध जो गिर गया है, पैर ना लगे, तो इसलिए पहले हम यहाँ पे कपड़ा का बिछावन लगा देंगे, जो दूध होगा वो सोख लेगा। अब यहाँ पे हम दही से स्नान कराएंगे। तो दही को पहले फेंट लेते हैं, थक्का जमा हुआ है तो क्या करें, मार्केट से ही ले आते हैं। घर में तो दही जमा नहीं पाते हैं, क्योंकि दूध आधा किलो बस ठाकुर जी के लिए आता है, उससे ज़्यादा दूध नहीं आता है। तो चलिए पहले फिर दही से स्नान करा देते हैं। इस तरीके से ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। उसके बाद घी से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, 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 ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वास। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, भगवती वासुदेवाय। अब यहाँ हम शहद से स्नान कराएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो हम लाना ही भूल गए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवती वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेव। ये यहाँ पे हम गुड़ भी ले आए हैं, क्योंकि गुड़ लाना मैं भूल गई थी। तब तक लल्ला अच्छे तरीके से घी, दूध, दही और हर एक चीज़ का सेवन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे गुड़ भी ले आए हैं, तो हम गुड़ से पहले फिर स्नान करा देंगे। दूध हो चुका है। ओम नमो भगवती वासुदेव। जा भीड़ से दरवाजा भीड़ से होने में है, मार के धो दो। हाँ, चलिए अब
जल से स्नान कराते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवती 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 ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। चलिए, हमने ठाकुर जी को पंचामृत स्नान करा दिए हैं। अब दोनों हाथों से इनको थोड़ा सा रगड़ देते हैं इस तरीके से, क्योंकि पंचामृत स्नान कराने के बाद हमारे ठाकुर जी चमक जाते हैं और सुंदर भी बन जाते हैं, उनका पेट भी बढ़ जाता है। अब क्या करेगा? तो 30 तारीख को चल जाएगा, 30 तारीख को चल जाएगा। बचेगा ना, तो ना बचेगा। चलिए, अब लल्ला को स्नान ध्यान करा देते हैं, मिलते हैं इनको तैयार करने के बाद। अमृत स्नान करने के बाद चलिए ठाकुर जी को ये पीतल के बरगुन्ने में डाल के इससे उनको अच्छे तरीके से जल से स्वस्थ कर देते हैं, क्योंकि घी दूध जो होता है जब तक अच्छे पानी से जब तक नहीं धोइएगा तब तक ठाकुर जी अच्छे से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेव। चलिए, नहा लिए, इनको तैयार करते हैं। ये हमने अपने ठाकुर जी को अच्छे से तैयार कर दिया है। उनको मस्त मज़े से एकदम पीला वस्त्र पहना करके उनको 16 श्रृंगार करके रेडी कर दिए हैं। अब आप लोग बताइए हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी कैसे लग रहे हैं, और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि हमारे लल्ला का वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है और क्या हम अपने पूजा में त्रुटि करते हैं उसको मैं सुधार सकूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा, जहाँ गलती होगा वहाँ ज़रूर सुधार करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो लोगों से ही मिलता है ना, और भगवान तो ज्ञान दे ही रहे हैं। जो मेरे मन में आता है वो मैं ना वीडियो देख करके सेवा करती हूँ, ना कुछ और, जो मेरे मन में आता है वही सेवा करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, हमने यहाँ पे दीपक भी जला दिया है, तो ठाकुर जी की आरती कर लेते हैं। मिलते हैं आप लोगों से आरती करने के बाद। आरती पूजा सब चीज़ हो चुका है, यहाँ से सारा सामान भी हम ले जा करके चले जा चुके हैं। चलिए, आप लोग भी आरती ले लीजिए, हमने भी आरती ले लिया है। अब आप लोग भी आरती ले लीजिए और ठाकुर जी का दर्शन कर लीजिए। अब चलते हैं, लल्ला को भोग लगाने देते हैं यहाँ पे। चलिए, आप लोग भी मानसिक तौर से पंचामृत स्नान का भोग ग्रहण कीजिए। मैं बोल नहीं पाई है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो ये प्रसाद हम पहले ग्रहण कर लेते हैं, आप लोग भी मानसिक तौर से ग्रहण कीजिए। इस प्रसाद को पहले थोड़ा सा रख लेते हैं। आयुष को भी पंचामृत ग्रहण करने के लिए उसको भी दे देंगे, बच्चों को भी इतना रहने देते हैं। और बाकी जो पंचामृत है, चलिए तुलसी जी में डाल देते हैं इस तरीके से। इसमें चंदन वगैरह लगा हुआ है, सब हम तुलसी जी में डाल देंगे या कोई पौधे में डाल देंगे। हम डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी लेकर के हम डाल देते हैं। और ये जो वस्त्र वगैरह है उसको भी थोड़ा सा पानी से धुल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही नाले में हम ठाकुर जी का जो कपड़ा जो है वो डायरेक्ट हम पानी नाले में नहीं फेंकते हैं, इस पानी से गाड़ लेते हैं। पहले इस पानी को भी हम इसमें ले लेते हैं। अब इसको हम धो सकते हैं कपड़े को, क्योंकि ये कपड़ा फेंक सकते हैं दूसरा पानी। चलिए, इसको तुलसी जी में या कोई पौधा है इसमें डाल देते हैं। ये वजन है तो मैं कैमरा नहीं पकड़ पाऊँगी। चलिए, सब पौधों में डाल देते हैं। राधे राधे। तो हमने यहाँ पे दाल भी चढ़ा दिया है, और मैंने ठाकुर जी के लिए कुछ फल मंगाए हैं और कुछ फल मंगाए हैं और लड्डू मंगाए हैं, क्योंकि आज एकादशी है। तो ठाकुर जी की विशेष पूजा होती है। सारी पूजा तो हमने दिखा दिया है, बाल भोग
लगा दिया, पराठा का सुबह का नाश्ता का भोग लगा दिया। तो अभी जो है प्रभु को लड्डू, पहले लड्डू दिखाते हैं आपको। ये रहा लड्डू। तो ठाकुर जी को पहले चलिए आज के दिन आप लोग एकादशी के दिन कुछ आज विशेष पूजा होती है। आप लोगों को तो पहले भी बताती थी। हाथ से खुल भी नहीं, एक हाथ से खुलता भी नहीं है भाई। फिर आप लोगों को दिखाने के चक्कर में बहुत कष्ट उठाती हूँ। ये रहा 6 केले, ओहो, आम। तो हमारे बिहारी जी को केला और आम का भोग लगेगा। तो ये इसी तरीके से खड़ा ही भोग लगाएंगे। तो केले को हम पीसेस में निकाल देते हैं कि बच्चे हमारे कैसे तोड़ पाएंगे। एक हाथ से तो मुश्किल होता है भाई किसी चीज़ को तोड़ना, निकालना। ये हो गया। चलिए अब प्रभु को भोग लगा देते हैं। तो आप लोग भी आज के दिन प्रभु को लड्डू और आम और केले का भोग लगाएं। चलिए प्रभु, आपने तो बाल भोग लगा लिया है, तो अब हम फल लेकर के आ गए हैं। तो अब आप फल का भोग लगा लीजिए। तो ठाकुर जी के लिए अब तुलसी पत्र नहीं है, अब तुलसी पत्र लेकर के आते हैं और ये भोग दिन भर के लिए चढ़ेगा। चलिए भाई, तुलसी पत्र तो आज तोड़ना नहीं था, कल संडे था तो तोड़ नहीं पाए। तो आज हम देखते हैं गिरा हुआ तुलसी से प्रभु को भोग लगाएंगे। प्रभु को हर तरीके का तुलसी उनको समर्पित किया जा सकता है। तो हम सूखी तुलसी में से तोड़ लेते हैं, क्योंकि आज के दिन तुलसी महारानी भी व्रत में रहती हैं। तो सूखी तुलसी में से मैं सूखे पत्ते को तोड़ ली हूँ। तो आम पे रख देते हैं, केला पे, लड्डू पे, सारे लड्डू पे इस तरीके से छिड़क देते हैं। और यहाँ जल भर के रखा हुआ है। तो घंटी बजा देते हैं। आपकी दी हुई वस्तु मैंने आपको भोग लगाया है, ग्रहण कीजिए। राधे राधे। ब्लॉग हमारा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं। हम बोलो ना, कल हम जा रहे थे ना बसवा में। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो हम वीडियो एंड करना भूल गए थे, तो हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।